नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और बुलेटिन की शुरुआत में खबर जयपुर से। सरकारी कर्मचारियों के लिए अटेंडेंस का अब नया सिस्टम लागू होगा। कर्मचारियों की अटेंडेंस ऐप से होगी। इसके लिए एआरडी ने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेज दिया है। सीएम की मंजूरी मिलते ही ऐप के माध्यम से अब सरकारी कर्मचारियों की अटेंडेंस होगी। कर्मचारियों को डाउनलोड करना होगा राज एएमएस ऐप। अभी भी कई विभागों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लागू नहीं किया है। इसके बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की। लेट लतीफी का बहाना अब नहीं चलेगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद अब ऐप के जरिए होगी अटेंडेंस। सरकारी कर्मचारियों के लिए अटेंडेंस का नया सिस्टम होगा लागू। कर्मचारियों की अटेंडेंस ऐप के जरिए होगी। एआरडी ने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेज दिया है। इसके लिए सीएम की मंजूरी मिलते ही ऐप के माध्यम से यह अटेंडेंस होने लगेगी। राज एएमएस ऐप कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को डाउनलोड करना होगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस अभी तक कई विभागों में लागू नहीं है। भरत राज मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से। भरत, ऐप के जरिए अटेंडेंस प्रोसेस क्या रहने वाला है इसका, ये समझाइए जरा, क्योंकि गफलत में कई कर्मचारी होंगे इसे लेकर। और इस ऐप के जरिए क्या लेट लतीफी का जो बहाना कर्मचारी बनाते थे उस पर भी अंकुश लग पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार अब इस मोबाइल ऐप अटेंडेंस सिस्टम को लागू कर सकती है। राज जो ऐप है उसके माध्यम से उनको डाउनलोड करना होगा कर्मचारियों को, और उसके बाद में उसमें ये सिस्टम सेट करना पड़ेगा। ऑफिस का प्रीमाइस उसमें सेट किया जाएगा। उसके बाद में उसमें जो डिस्टेंस सेट किया जाएगा कि कितनी दूरी पर आकर वो अटेंडेंस कर सकते हैं, उस प्रीमाइस में वो लागू किया जाएगा, ताकि कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस में एक साथ इतनी मशीनें नहीं होती, कर्मचारी ज्यादा होते हैं, आगे एक समय में अटेंडेंस नहीं कर पाते, तो अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से अटेंडेंस कर सकेंगे। एक उनकी अटेंडेंस भी श्योर हो जाएगी और वो बहाना नहीं ले सकेंगे मशीन ने काम नहीं किया, उनमें भीड़ ज्यादा थी। तो इस तरह से उनकी एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जगह मोबाइल ऐप से अटेंडेंस हो जाएगी। और सरकार भी चाहती है कि कर्मचारी ऑफिसों में पहुंचे, लोगों को सुविधाएं मिले। इस प्रयास में अब कोशिश की जा रही है कि सरकार की अगर सीएम की मंजूरी मिलती है तो ये सभी कर्मचारियों के लिए लागू हो सकता है। अभी कुछ डिपार्टमेंटों में इन्होंने लागू किया था, जिसमें समीर शर्मा जब सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में थे तब वहां पर लागू किया था। अब पीएचडी में आए हैं तो वहां पर भी कोशिश की जा रही है। उन्होंने मैपिंग कर दी है कार्यालयों की, और अब उसमें कर्मचारियों की सूची डाल के उसको भी अपडेट किया जा रहा है ताकि वहां पर भी लागू हो। उसके बाद में माना जा रहा है कि इस प्रदेश भर में सभी कर्मचारियों के लिए ये सिस्टम लागू हो जाएगा, ताकि अब कर्मचारी इसके बाद में कोई बहाना नहीं बना सकेंगे कि वो टाइमली क्यों नहीं आए, और अगर उसमें कर्मचारी अटेंडेंस नहीं करता तो ऑटोमेटिकली वो एब्सेंट माना जाएगा। भरत, जरा ये और साफ कीजिए, क्योंकि कुछ कर्मचारी इस गफलत में होंगे कि इस ऐप से कहीं से भी बैठ के अटेंडेंस अपनी हाजिरी लगाई जा सकेगी। देखिए, कहीं से बैठ के नहीं लगाई जा सकती। उस ऐप में सिस्टम ऐसा है कि उस ऐप के में ये सेट किया जाएगा, उस ऑफिस की लोकेशन उस पर सेट की जाएगी लॉन्गिट्यूड डाल के कि ये ऑफिस प्रीमाइस की ये लोकेशन है, और उसमें ये भी डिस्टेंस सेट करना पड़ेगा कि इसमें इस प्रीमाइस के 50 मीटर 100 मीटर की डिस्टेंस में यहाँ पर प्रीमाइस में आने के बाद ही अटेंडेंस लागू होगी। तो ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं भी बैठ के मोबाइल से अटेंडेंस कर सकेगा, उस प्रीमाइस पर में आना ही पड़ेगा, उसके बाद ही उसकी अटेंडेंस लागू होगी, अन्यथा वो एब्सेंट ही माना जाएगा। तो इस सिस्टम को लागू किया जा रहा है ताकि लोगों को सुविधाएं मिले और लोगों को काम किया जा सके। चलिए, शुक्रिया भरत तमाम जानकारी के लिए।